हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स के मोस्ट एमपी का डेरिवेशन है। देखिए ये जो डेरिवेशन है हर साल के साल आते हैं एग्जाम में। और पहला वाला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और यह है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आईएमपी डेरिवेशन है। देखिए 3 इंपॉर्टेंट क्या डेरिवेशन है जो 100% पक्का आते हैं एग्जाम में, और 100% पक्का आपको क्या करने हैं, नंबर इंक्रीज करने बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो किस तरीके से करेंगे, आप ये मास्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी जो सारी वीडियो हैं इन सारी वीडियो को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसमें जो 3 क्या है आपके डेरिवेशन है, एक है गॉस का नियम, जो गॉस का नियम बहुत आता है एग्जाम में। एक है अनंत लंबाई के तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, और समतल अनंत लंबाई के समतल चादर पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये 3 डेरिवेशन पढ़ेंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। जो पहला आपका डेरिवेशन है वो क्या है, यह है गाउस का नियम। अब गाउस के नियम में जैसे कि देखिए इसमें आपको करना क्या है, देखिए आपको इस चैनल पे जो इसकी थ्योरी मिलेगी, इसकी जो हिंदी मिलेगी वो आपको लिखवाई जाएगी इसके डायग्राम से। डायग्राम से वो भी आसान तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में, ओके, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी हाथों हाथ। और इसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं इसके फॉर्मूले से। जैसे फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे वो सुने कि गाउस का नियम जो होता है ये होता है आपका किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होता है, उसमें उपस्थित आवेश का, उसमें उपस्थित आवेश का, आवेश मतलब क्यू, उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। तो इसकी थ्योरी देखिए, इसके फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं कि गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई है। क्या है ये, फाई ई है। उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। गुना मतलब यहाँ पे जो गुणा का मार्क है ये दिखाएगा गुना होता है। तो इस तरीके से आप इसके फॉर्मूले से इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। तो इसकी थ्योरी जो है आपको रट्ठा मारने नहीं पड़ेगी, जो इसमें रट्ठा मारते हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में, तो रट्ठा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसकी जो सारी थ्योरी है आप इसके डायग्राम से याद करेंगे। जैसे डायग्राम आपको दिखाए जा रहे हैं इसके डायग्राम से याद करेंगे, और सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे जैसे कि आपकी भाषा है जिसे हम बोलते हैं, और आसान तरीके से और थोड़ी छोटी करके बताएंगे। ओके, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी आसान तरीके से बताया जाएगा, किस तरीके से सॉर्ट होगा वो, तो सब कुछ सिखाया जाएगा आपको इस चैनल पर। ओके, और चलिए पढ़ते हैं इसका फर्स्ट वाला डेरिवेशन आएगा इस वीडियो के अंदर, ये वाला क्वेश्चन। और काफ़ी बार रिपीट हुआ है, 5 नंबर का आता है, हर साल के साल आता है, किसी न किसी पेपर बोर्ड में पक्का आता है। तो देखिए मास्टर बैच है ये, इस मास्टर बैच को ज्वाइन कर लेना, और इसमें सारे क्या है टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सारे जो मेन क्वेश्चन है सारे के सारे मिल जाएंगे इन क्वेश्चन बैंक के, चाहे वो मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक हो, विद्या क्वेश्चन बैंक हो, या राजीव क्वेश्चन बैंक हो, सारी क्वेश्चन बैंक का निचोड़ इसमें मिल जाएगा इस बैच के अंदर। तो पढ़ते हैं इसको। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन है, समझते हैं। और ये टॉपिक है आपका गॉस के पिर में। अब ये गॉस के पिर में होती क्या है, देखिए कोई बंद पृष्ठ होगा, जैसे कि मान लो एक बॉल हो गई, बंद पृष्ठ है, रसगुल्ला हो गया बंद पृष्ठ है, मतलब गोल टाइप की, जैसे अंडा हो गया गोल पृष्ठ है। तो उसमें इन्होंने करा क्या है, उन्होंने वहां पे एक छेद कर दिया है, उस छेद के अंदर से क्या जाता है गुजर कर, एक वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये किसके बराबर होगा इसमें बताया गया है। समझिए, देखिए ध्यान से, क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, जो किसी बंद पृष्ठ है, मान लो ये वाला है, कोई बंद पृष्ठ क्या है, वो ये है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स। आपने देखा होगा इस तरीके से, मान लो कोई मैग्नेट है, मान लो ये क्या है, एक मैग्नेट है, क्या है, NS। अब इससे जो गुजर कर निकल के जाती है वैद्युत बल रेखाएं, क्या निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, इनकी संख्या को माप को, इनकी संख्या की माप को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनकी संख्या को माप को बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स। क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स की संख्या की जो माप है, इस तरीके से चित्र बना सकते हैं, इसको बोलते हैं दंड चुंबक, इसको बोलते हैं दंड चुंबक। एक N होता है, N का मतलब होता है नॉर्थ पोल, और एक होता है S साउथ पोल। तो आपने देखे होंगे इस तरीके से, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजर तो भी जाती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से जाती हैं। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होती है, और इस तरीके से गुजर तो भी जाती हैं इसके अंदर, इस तरीके से। तो इस चित्र आप पढ़ेंगे आगे चल के, इधर को डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, और इस तरीके से इसका चित्र आपको देखने मिलेगा, इस तरीके से। तो आप चाहो तो समझ सकते हैं इस चित्र से वैद्युत फ्लक्स को, किसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स, वैद्युत फ्लक्स को समझ सकते हैं। मतलब क्या है इसमें
इसमें जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की टोटल माप है इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। अब इसी से ये डेरिवेशन सोल्व होगा। तो चलिए मिटा देते हैं इस चित्र को। अब इसको समझते हैं, इसकी बात चल रही है। तो ये जो गॉस की प्रमेय है ये लगभग 19वीं शताब्दी में 1835 के आसपास इसकी खोज करी थी और कार्ल फ्रेडरिच ने करी थी इसकी 19वीं शताब्दी में। और ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। ये जो वैज्ञानिक है कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। तो 1835 के आसपास इसकी खोज की गई है। किसकी? गॉस की प्रमेय की। यह इसको गॉस के नियम को दिया गया है। तो सवाल यह है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, सवाल क्या है? गॉस की प्रमेय है और इसमें बताया गया है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है। अब इससे जो वैद्युत फ्लक्स होकर गुजर के जा रहा है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, ये जो पृष्ठ है इसके द्वारा परिबद्ध क्या है? कुल आवेश। कुल आवेश क्या है? यहाँ पर क्यू है। इसके केंद्र बिंदु O पर क्या है? क्यू है। तो केंद्र बिंदु O पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। इसका 1/ε0 गुना होता है। अब ε0 क्या होता है? ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है घन कोण। क्या लिखा हुआ है? घन कोण। याद रखें, घन कोण लिखा हुआ है। अब देखिए ये तो है इसकी थ्योरी। अब इसकी थ्योरी को देखो, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में ना आ रहा तो फाई इस तरीके से बनाएं आप, ई थोड़ा सा छोटा करके बनाएं और 1/ε0 लिखें और गुना मतलब गुणा कर देना और लगा देना क्यू। क्या लगाना? क्यू। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले से इसकी वाली थ्योरी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। क्या है? फाई ई। उसमें उपस्थित आवेश का, इसमें जो आवेश उपस्थित है क्यू, उसका 1/ε0 गुना होता है। गुना मतलब गुणा करके जो इसका मान आएगा उसके बराबर होगा। कौन? वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स आपको बता दिया है जो क्या है? विद्युत फ्लक्स की रेखाओं की जो संख्या की माप है, उसकी जो माप है टोटल, उसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ओके, जो यहाँ से निकल के जा रही है इसके अवयव से। अब मान लो इसकी थ्योरी आपको लिखनी है उत्पत्ति में। अब इसकी उत्पत्ति का जैसे आप सोल्व करेंगे, क्या करेंगे? इसकी उत्पत्ति को सोल्व करेंगे। तो उत्पत्ति को सोल्व करने के लिए इसकी हिंदी चाहिए। अब इसकी हिंदी हम आपको लिखवाएंगे नहीं, आप चित्र से इसकी हिंदी लिखना सीखें। क्या लिखेंगे? माना यह है एक बंद गोल पृष्ठ है। बंद है तो गोल क्या है? पृष्ठ है, गोल टाइप का होता है। तो माना क्या है? एक बंद गोल पृष्ठ है जिसके केंद्र बिंदु O पर प्लस की आवेश रखा है। तो देखिए केंद्र बिंदु O यहाँ पर है और इसके केंद्र पर क्या रखा? प्लस की आवेश रखा है। और प्लस की आवेश से इस r दूरी पर क्या है ये फ्रेंड्स? r दूरी, ये r बना हुआ है। क्या है? r बना हुआ है। तो r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करके हमें विद्युत फ्लक्स याद करना है। यहाँ पे कितना विद्युत फ्लक्स आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर थीटा एंगल पे ये क्या है? रेखाएं निकल के जाती हैं इसकी। और डी ओमेगा क्या है? घन कोण है। तो आप ये सारी थ्योरी लिख सकते हैं जो इसमें दिखाया गया चित्र में, जो चित्र में दिखाया जा रहा है वही इसकी थ्योरी है। एक बार वो समझे, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसकी थ्योरी को। माना यह है क्या है? बंद गोल एक पृष्ठ है जिसके केंद्र बिंदु O पर प्लस की आवेश रखा है। प्लस की आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो इस तरीके से बना के इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। इसकी थ्योरी थोड़ी आगे पीछे हो जाए सब चलती है, बस चित्र करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट वाला अच्छा चित्र होना चाहिए। और चित्र अच्छा बन गया तो इसका सॉल्यूशन ठीक कर दें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये कितने नंबर का फ्रेंड्स? और ये है 5 नंबर का। तो 5 नंबर लाने के लिए आपको इसको 100% तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो ये जैसे 27 के लिए तैयार हो जाएगा आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखिए इसकी उत्पत्ति करते हैं। अब इसकी उत्पत्ति के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का। क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स। अब ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये होता है आपका फाई ई। क्या होता है? फाई ई। और ये होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए ट्विस्ट क्या है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे? फाई करेंगे यहाँ पर, और जैसे ही वेक्टर का मार्क हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस थीटा। इस एंगल पर निकल कर जाती है वैद्युत रेखाएं, मतलब आधार बटे कण पर। तो कोस थीटा आ जाएगा। इस तरीके से आपको याद करना, ध्यान पर रखना, प्रैक्टिस कर लेना। और फिर क्या करना वो देखिए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए आपको याद होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये होती है आपकी ई। क्या होती है फ्रेंड्स? ई होती है। इस ई की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो ई बराबर क्या होगा? वो होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसमें फिट करके आंसर आ जाएगा। देखिए डेरिवेशन सारे ही आसान होते हैं, बस आपको उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है तो आप इसको आराम से डेरिवेशन का मतलब सोल्व इसको कर सकते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है वो समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फाई ई बराबर, अब ई की जगह ई का मान फिट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने इस ई की जगह ई का मान फिट कर दिया। ध्यान से देखें फाई ई ऐसे लिखा, इस ई की जगह इसका ई का फॉर्मूला यहाँ पे फिट कर दिया है। अब यहाँ से क्या बचा? डी ए कोस थीटा, इसको ऐसे लिखना है। क्या बचा फ्रेंड्स? डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाना है। कैसा बनेगा वो देखिए। तो फाई ई बराबर आ गया आपका, देखिए क्यू से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट होता है गुणा होता है, तो क्यू का ना क्यू कर देगा, क्यू का ना क्यू कर देगा। नीचे कौन है आपका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए ये जो है इसके नीचे को लिखते हैं हम डी ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। क्या करेंगे? आर स्क्वायर। अब इसका जो पूरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे डी भी चलता है, तो डी फाई कर दें क्योंकि इसका हमें समाकलन करना आगे चल के काम में आएगा ये। और क्या करना आपको? देखिए अब हम इसका करते हैं समाकलन। क्या करते हैं फ्रेंड्स? समाकलन। तो आप लिख दें आप यहाँ पे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब समाकलन करने पर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका समाकलन करते हैं, इसका आंसर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर समाकलन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर है आपका डी फाई ई, यहाँ पर इसका समाकलन कर दें। ओके, और ये बंद पृष्ठ है तो आप बंद लगा दें, ये लगा दें बंद। अभी बताया था ये क्या है? परिबद्ध, मतलब क्या है? बद्ध पृष्ठ है। क्लोज सिस्टम है, क्या है? क्लोज सिस्टम है। जब क्लोज सिस्टम है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पे आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर है आपका डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करते हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान पर रखें, अब इसका एक फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला क्या है? देखिए समाकलन dx का जो समाकलन होता है वो होता है x, और समाकलन dy का जो समाकलन क्या होता है? y होता है। तो याद रखें ये 12th क्लास के मैथ्स का फॉर्मूला है। तो जैसे ही समाकलन dx का x होगा, dy का y होगा, तो वैसे ही डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा आपका फाई ई। तो समाकलन कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फाई ई। क्या हो जाएगा? फाई ई। अब जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर को ले लें। यहाँ से आपका देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा बाहर। ओके, यहाँ से बचा अंदर समाकलन, यहाँ से बचा आपका डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या है? आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला याद करना। देखिए फिजिक्स में ऐसा होता है, सॉल्यूशन करते वक्त कहीं ना कहीं फॉर्मूले आपको यूज़ करने पड़ेंगे। वो फॉर्मूले यूज़ करने के बाद में तभी इसका आंसर आ सकता है। आगे देखिए आगे क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो फाई ई बराबर, देखिए यहाँ से तो हमें फाई मिल गया। क्या मिल गया? फाई। अब इसको हमें ये बनाना है। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ऐसे, वो देखिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये है घन कोण। क्या है फ्रेंड्स? घन कोण। तो इसको याद कर लें या लिख लें, क्या होता? घन कोण। घन कोण जैसे ये है, जो घन कोण है, देखिए ये है आपका घन कोण, ये होता है डी ओमेगा, और डी ओमेगा बराबर होता है आपका ये डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। क्या होता? डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब इसी का यूज़ करना है तो हम इसकी जगह लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? डी ओमेगा। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? डी ओमेगा, और डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई। क्या करेंगे? 4 पाई।
तो फाई ई बराबर आ गया आपका, देखिए ध्यान से, फाई ई बराबर आ गया आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट के बाद में यहाँ पर लगाएंगे गुणा का निशान, क्योंकि इसका समाकलन होगा डी ओमेगा घनकोण है, तो घनकोण का जो होता है वो होता 4 पाई, क्या होता 4 पाई, ये आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। अब जैसे ये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जिससे जो कटा काट दें, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, जो बचेगा उसको लिखें। देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या है आपका फाई, क्या है फाई ई, क्या है फाई ई, और यहाँ पे देखिए क्या बचा ऊपर क्यू, क्या बचा क्यू, नीचे कौन बचा, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। अब जिसके गुणा में कुछ नहीं होता एक होता है, ये भी आपको पता है, तो जिसके गुणा में कुछ नहीं होता एक होता है, तो इसको क्रम से लिखते हैं। तो फाई ई बराबर होता है, यह आ गया 1 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया 1 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो क्यू है ये गुणा में है, अरे एक की क्या है गुणा में है, तो हम गुणा में लगा देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये सोल्व हो गई है, जो 1835 के आसपास बताई गई थी गोस की पीर में। इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है कि जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है वो उसमें उपस्थित आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता दिया है, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, वो काफ़ी छोटा आपको बता दिया है। ओके, चलिए ये फॉर्मूले याद कर लेना इसके, और हो जाएगा आपका काम। क्वेश्चन इस तरीके से राइज होगा पेपर में कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको डायग्राम इसका बनाना होगा। एक क्या बनाना, इस तरीके से क्या बनाना आपको, एक बेलनाकार क्या बनाना, चित्र बनाना इस तरीके से, और इस पर रख देना एक छोटा सा अवयव यहाँ पर, और जिसका नाम होगा डी ए, क्या होगा डी ए वेक्टर कह सकते हैं। और देखिए, और इस तार की जो लंबाई होगी वो होगी एल, ये जो एल है ये इसकी लंबाई है, तो ये एल लंबाई का क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है, या फिर कह सकते हैं एल लंबाई का एक अनंत लंबाई का क्या है, एल लंबाई का एक क्या है आवेशी सीधा तार है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब इसकी थ्योरी बनाकर कैसे लिखेंगे वो समझते हैं हम। तुम लिख सकते हो, माना एल लंबाई का एक अनंत एक समान आवेशी सीधे तार है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। और क्या लिख सकते हैं, इसकी त्रिज्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी आर, क्या होगी आर। तो एक बार इसको ध्यान से देखें चित्र को, इससे क्या लिख सकते हैं आप, हिंदी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो सुने। माना एल लंबाई का एक क्या है सीधा तार है, अनंत लंबाई का क्या है सीधा तार है, और जिस पर एक छोटा अवयव डी ए रखा है, और डी ए पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से बना के लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। माना एल लंबाई का क्या है एक आवेशी सीधा तार है, जिसके पृष्ठ पर एक छोटा अवयव डी ए रखा गया है, और जिसकी त्रिज्या क्या है आर है, और डी ए पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है। इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन किस तरीके से आपको करना वो समझते हैं हम। जो आपको सॉल्यूशन करना है वो देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको जो फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा फ्लक्स का, क्या है वैद्युत फ्लक्स। जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है आपका, देखिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसी से इसका आंसर आ जाएगा। आपको बताया था ई फाई ई बराबर, आपको बताया था जैसे वेक्टर का मार्क हटता है तो क्या आता है कोस थीटा आता है। देखिए क्या आ जाएगा ई इंटू डी ए कोस थीटा, क्या आएगा कोस थीटा। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समांतर निकल के चले जाएगी, और वहाँ पे एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर याद रखें कोस जीरो का मान क्या होगा 1। अब यहाँ पर देखिए डी फाई ई बराबर, यहाँ से आ जाएगा ई इंटू डी ए। अब कोस थीटा का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो इंटू डी ए रह जाएगा ना। अब कर दें इसका समाकलन, देखिए अब लिखेंगे आप समाकलन करने पर, और जैसे समाकलन करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए समाकलन
करने पर। अब यहाँ पर देखिए समाकलन कर दें इसका, डी फाई ई का समाकलन कर दो। यहाँ पर समाकलन करना आपको इंटू डी ए का, इंटू डी ए का। जैसे ही समाकलन करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए आपको सूत्र बताया था, जैसे समाकलन डी एक्स का एक्स होता है, क्या होता है एक्स, वैसे ही डी फाई ई का फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई ई। तो इसका समाकलन हो जाएगा फाई ई। यहाँ पे ई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्वेश्चन वैल्यू इसका क्या होगा, समाकलन नहीं होगा। समाकलन किसका होगा, डी ए का, क्या होगा डी ए का। आगे देखिए फाई ई बराबर, यहाँ से आ गया आपका देखिए ई इंटू और डी ए। डी ए क्या है, इसका क्षेत्रफल आपको रखना है समाकलन में। अब ये क्या है हमारे पास, ये है बेलन, और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर एल जैसे रखेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर ध्यान से इसको समझते हैं, आपको क्या करना है, देखिए डी ए का जगह मतलब डी ए का क्या आ गया यहाँ पर 2 पाई आर एल आ गया है, और हम जानते हैं जो फाई है क्या है, गॉस की प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। फाई बराबर था गॉस की प्रमेय में, देखिए क्या था 1/f∗0 इंटू क्यू। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था गॉस की प्रमेय में। मतलब इस फाई की जगह हम ये मान फिट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो मैं फाई की जगह या फिर कह सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट है, और समीकरण नंबर दूसरी इसको कह दो। चलो ये समीकरण नंबर 2 मान लो। अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास ये वाली, देखिए ये है हमारे पास समीकरण 1, और ये है समीकरण नंबर 2, ये वाली, ये समीकरण नंबर 2 है। अब ध्यान से देखें, फाई की जगह इसका मान फिट करना है। क्यू अपॉन क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट, क्या है एप्सिलॉन नॉट। देखो क्यू का ना क्यू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो है उसको रख लें। यहाँ पे है आपके पास ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। हमें इस पर क्या याद करना, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ई का मान हमें निकालना है। अब देखिए ई को अकेला छोड़ो, देखिए कैसे छूटेगा अकेला। ये जो मुझे ई है, ये इस ई का मान निकालने के लिए ये गुणा की संख्या इसके भाग में आ जाएगी, मतलब ये जो गुणा में रखा है इसके भाग में आ जाएगा। तो क्यू के नीचे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, तो पहले से ही है, और साथ में आ जाएगा आपका 2 पाई आर एल, क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल, ये आ जाएगा। अब देखिए इस क्यू की जगह क्यू का मान फिट करें। देखिए चूँकि मैं जानता हूँ क्यू बराबर क्या होता है, ये होता है आपका सिग्मा ए। देखिए एक होता आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखिए इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व, रेखीय आवेश का, तो रेखीय आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका फॉर्मूला था आपने पढ़ा था, लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, क्या होता है क्यू अपॉन ए, क्या होता है क्यू अपॉन ए। और मुझे चाहिए क्यू का मान, तो क्या कर देगा एल ए। देखिए क्यू अपॉन ए नहीं होगा, लैम्डा बराबर होता है आपका क्यू अपॉन एल, क्या होता है क्यू अपॉन एल। रेखीय आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला याद रखें, इसको काम में आएगा। इसमें मुझे क्यू का मान चाहिए, किसका क्यू का, ये इसके गुणा में कर देगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा एल, क्या हो जाएगा लैम्डा एल। तो इस क्यू की जगह मैं लगा सकता हूँ लैम्डा एल, तो चूंकि मैं लिख लेना इसको लैम्डा एल होता है, क्या होता है क्यू बराबर। तो इस क्यू की जगह इसका मान फिट कर दें। देखिए क्यू की जगह इसका मान फिट कर दें, क्या है हमारे पास लैम्डा एल, और नीचे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर लिखते हैं हम इस वाले पेन से। देखिए तो ई बराबर आ चुका आपका, ई बराबर आ चुका है। देखिए जिसके गुणा में कुछ नहीं होता, एक होता है, क्या होता है एक, या फिर इसको तोड़ कर लिख लें। देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास लैम्डा, क्या बचा लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, देखिए लैम्डा तो ये बचा 2 पाई लिखा हमने,
और एप्सिलॉन नॉट लिखें आप, और अब क्या बचा आर। तो ये फॉर्मूला हमें ज्ञात करना था इसका, और ये वेरी वेरी आईएमपी है, इसका मात्र न्यूटन बटा कूलम होता ही है। ओके, क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम। एक बार वो समझे इसको ध्यान से। वैल्यू फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वेक्टर का मार्क हटेगा कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 0, 0 का मान क्या होता है? 1, 1 रखेंगे, ई इंटू डी हो जाएगा। जैसे ही समाकलन करेंगे इसका आंसर आता रहता है। इन जैसे डेरिवेशन का जो गॉस की प्रमेय से रिलेटेड है सबके समाकलन से इसका आंसर आ जाती है। तो डी फाई बराबर होता है ई इंटू डी, और समाकलन का मतलब होता है छोटे से छोटे अवयव को जोड़ना। जो छोटे से छोटा पार्ट भी होता है ना, वो समाकलन उसको ऐड कर देता है। तो देखिए आपको बताया था समाकलन dx का जब x होता है तो डी फाई का फाई हो जाएगा। अरे समाकलन dx बराबर x होता है, ये इंटर के मैथ में चलता है। तो यहाँ से बच गया फाई, ई बाहर आ गया, यहाँ से बचा डी ए, और डी ए जो है देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि 2πr कहाँ से आ रहा है। तो याद रखें ये जो है चित्र, ये इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब देखिए मुझे मान चाहिए कि इसका ई का, इसका चाहिए इस ई का, तो गुणा की संख्या बटे में आएगी। पहली बात तो यहाँ पर मान फिट कर लें। देखिए इसको हमने कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, और एक गॉस की प्रमेय से इसको हल कर रहे हैं। ये क्या हमारे पास गॉस की प्रमेय। तो फाई बराबर होता है 1/एप्सिलॉन क्यू, 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। ये क्या होती है? गॉस की प्रमेय होती है, मतलब फाई की जगह हम Q/एप्सिलॉन लगा सकते हैं इस फाई की जगह। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं हम। ये दूसरी मान ली हमने, ये फर्स्ट मान ली थी। तो इस फाई की जगह हम इसका ये वाला मान यहाँ पे फिट कर रहे हैं, Q/एप्सिलॉन, ये मान हमने फिट कर दिया। तो इस साइड में जो बचा ई इंटू 2πr, इसको ऐसे लिखा हमने। अब देखिए जिसका मान चाहिए इसको अकेले छोड़ेंगे, हमें ई का मान चाहिए जो गुणा में है इसके भाग में आ जाएगी, आ गई। एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, Q बराबर होता है लैम्डा एल। Q बराबर होता है लैम्डा एल। कहाँ होता है? जब ये तार बना हुआ हो। तो ये एकांक लंबाई पर, ये क्या होता? एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व लैम्डा। ये अगर रेखीय आवेश का घनत्व कह सकते हैं। जो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश होता है वो होता है लैम्डा। मुझे Q का मान चाहिए, ये इसकी गुणा में चले जाएगा तो लैम्डा एल कर देगा। तो यहाँ पे हमने लैम्डा एल रख दिया, एल से एल काट कर जो बचा वो आंसर है। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। बस 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं आपको। एक ये वाला याद करना है, एक ये वाला याद करना है, और ये 2πr तो आपको पता होगा, और बस इसको काट के आंसर। और ये ध्यान पर रखना Q बराबर क्या होता है? लैम्डा एल। तो कोई सा भी डेरिवेशन हो उसको सोल्व करने के लिए मुश्किल से 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी वो सोल्व कर पाएंगे। चलिए, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लासिकल की फिजिक्स, और क्लासिकल की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और देखिए इस चैप्टर का जो वेरी वेरी आईएमपी का डेरिवेशन वो आपको बताया जाएगा, और ये है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। और देखिए क्वेश्चन इस तरीके से राइज होगा पेपर में कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और देखिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पक्के आते हैं एग्जाम में, और न्यू क्वेश्चन बैंक से ही निकाले गए 27 वाली से। ओके, देखिए तो ये मास्टर बैच है, आपको ध्यान से इसको पढ़ के जाना है इस चैप्टर को, और इस बैच को सही करके रट के जाना सारे जो डेरिवेशन है इसके। देखिए, और ये 27 के लिए सारे क्या हैं डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, क्वेश्चन निकाले गए हैं, यही आपको तैयार करके जाने। और ये 12th क्लास की चैप्टर नंबर फर्स्ट का डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डायग्राम आपको बनाना है। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्या है कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। कैसे निकलेगा वो देखिए। इसमें क्या करना है आपको, एक अनंत क्या बनानी है, एक विस्तार की आवेशित समतल चादर बनानी है। ओके, देखिए तो आप इसको बना कर लिख भी सकते हैं। माना BC और DG एक क्या है, एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ABCD लिख सकते हैं, ABCD। तो आप इसका A बना सकते हैं, BCD। तो ABCD क्या है, एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है या फैला हुआ है। एक बार वो समझे। देखिए इसकी थ्योरी कैसा हो, इसको बना कर लिख सकते हैं चित्र से, वो ध्यान से देखें। माना ABCD एक क्या है, समतल, एक समान आवेशित समतल चादर है। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस पर एक समान आवेश प्लस Q एक समान रूप से क्या है, वितरित है, फैला हुआ है। फिर क्या लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं इससे R दूरी पर, मतलब क्या है, चादर से R दूरी पर
एक छोटा अवयव डी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। एक छोटा सा अवयव डी है यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दोनों पर हमें ज्ञात करना, दोनों बिंदुओं पर हमें ज्ञात करना। मान लो ये P है या फिर P1 है, ये P2 है, तो दोनों पे ऐड करके हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं इसको बना के। और देखिए इसको ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए वैद्युत फ्लक्स का, और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो सुने। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपका डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये होता है। और जैसे वेक्टर का मार करता है तो cos थीटा आ जाता है। अब हमें ज्ञात करना इस चादर पर, इस चादर पर कैसे निकालेंगे वो सुने ध्यान से। तुम लिखोगे चादर के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आप लिख सकते हैं चादर के, या फिर समतल चादर के, समतल चादर लिख दें अच्छा रहेगा। और देखिए आप लिखेंगे समतल चादर के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वो सुना ध्यान से। देखिए टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा आपका डी फाई ई, ये होगा आपका डी फाई ई बराबर, एक होगा इस वाले बिंदु पर क्या होगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। एक इस वाले अवयव पर निकालेंगे, एक इस वाले अवयव पर निकालेंगे, ऐड कर देंगे, संपूर्ण का पता चल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हो गया आपका डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कोस थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा ई इंटू डी ए कोस थीटा, और थीटा यहाँ पर रखेंगे 0 डिग्री, ये समतल है तो 180 रखेंगे, और कोस 180 का मान और कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि में कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा वो सुने ध्यान से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए आ जाएगा डी फाई ई बराबर, यहाँ से आ जाएगा आपका ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका समाकलन। क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब करेंगे समाकलन। तो अब लिखते हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो यहाँ पर समाकलन करते हैं इसका डी फाई ई, इसका समाकलन करते हैं ई इंटू डी ए, इसका भी समाकलन करते हैं ई इंटू डी ए। अब देखिए आपको बताया था समाकलन डी एक्स का जब एक्स होता है तो डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फाई ई, यहाँ पर ई आ जाएगा बाहर को, अंदर बचेगा डी ए, ई आ जाएगा बाहर को और अंदर बचा डी ए। अब आगे सुने ध्यान से, आगे क्या करना है आपको। देखिए यहाँ से हमें मिल गया फाई ई, क्या मिल गया फाई ई। ध्यान से देखें ई, और यहाँ पर डी ए का समाकलन क्या होगा ये आपको बताना है। जैसे समाकलन डी एक्स का जब एक्स होता है तो डी ए का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जब डी वाई का समाकलन वाई होता है तो डी ए का क्या होगा ए होगा। तो यहाँ से आपका डी ए का समाकलन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ई इंटू ए। एक बार और समझें, फाई हमने ऐसे लिखा क्योंकि समाकलन कर चुके हैं यहाँ पे, और डी ए का समाकलन क्या होता है ए, और डी ए का समाकलन क्या होता है ए। तो यहाँ पर आ चुका आपका फाई ई बराबर आ चुका है। देखिए ई इंटू ए यहाँ पे जोड़ना है, एक ई में एक ई जोड़ेंगे तो 2 ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ए। इसको कहते हैं आप समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये क्या है, गॉस की प्रमेय से सोल्व होगा, क्या होगा गॉस की प्रमेय से सोल्व होगा। अब गॉस की प्रमेय से सोल्व करने के लिए गॉस की प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा हमें।
तो गॉस की प्रमेय हम जानते हैं, देखिए गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय थी फाई ई बराबर था आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कह चुके हैं हम पहले ही समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दें, इस फाई की जगह क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लगा दें, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे आप, वो समझे ध्यान से। अब करेंगे आप यहाँ पे जो करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल कर दें काफ़ी इजी है, देखिए बिल्कुल आसान है। समीकरण 1 और 2 को हल कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करना आपको। देखिए फाई की जगह हम लगा सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने लगा दिया है। इस फाई की जगह हमने लगा दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर कौन है हमारे पास 2EA, 2EA। हम जानते हैं यहाँ पे देखिए पहले कि मुझे जो है इस Q का मान चाहिए, तो Q बराबर यहाँ से निकाल लें, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, क्या हो जाएगा सिग्मा ए, क्या हो जाएगा सिग्मा ए। तो Q की जगह आप लिख सकते हैं चूंकि में, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा ए, क्या हो जाएगा सिग्मा ए। ये कहाँ से आ गया इसको और समझ लें। देखिए एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है, देखिए ध्यान से इसको, एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है वो होता पृष्ठ घनत्व सिग्मा। मुझे चाहिए इस Q का मान यहाँ पे फिट करने के लिए, इससे इसकी गुणा कर देगा तो सिग्मा ए कर देगा, कौन कर देगा Q, जो Q है वो सिग्मा ए के इक्वल हो जाएगा। तो Q की जगह, इस Q की जगह हम लगा देंगे सिग्मा ए, क्या लगा देंगे सिग्मा ए। नीचे कौन है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, इधर कौन है हमारे पास 2EA। ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणा की संख्या भाग में आती है, बाद में कटेगी। अब मुझे चाहिए इस ई का मान, इसका चाहिए ई का मान। अब जो ई है ये 2 भी कहीं जाएगा, गुणा की संख्या कहाँ आती है भाग में आती है, नीचे को आती है बटे में को आती है, तो ऊपर हमारे पास कौन बचा सिग्मा, और नीचे हो जाएगा आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें मान किसका चाहिए था ई का, और जिसका मान चाहिए होता है उसको अकेला छोड़ते हैं, तो अकेला बच गया हमारे पास ई। और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 फॉर्मूला होते हैं, एक होता है न्यूटन बटा कूलम, एक होता है वोल्ट बटा मीटर। तो दोनों फॉर्मूले के मतलब इसके क्या है मात्रक दोनों याद रहने चाहिए। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए जो भी क्वेश्चन बैंक आएगी आपकी नई वाली, उसमें से जो IMP डेरिवेशन है वो सब आपको बता दिए जाएंगे इसी चैनल पर और इसी बैच के अंदर। जो मास्टर बैच है इसको ध्यान से पढ़ते रहना, एग्जाम तक जो IMP क्वेश्चन है वही आपको सारे के सारे करा दिए जाएंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है। चलिए फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। तो क्लास 12 की फिजिक्स का वेरी IMP क्या है, डेरिवेशन है, और ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट IMP है। और देखिए क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसका डेरिवेशन का चित्र देख सकते हैं आप। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक ज्ञात करना है, और ये गॉस की प्रमेय से रिलेटेड है, और गॉस की प्रमेय आपको बता चुके हैं पहले, उसको तैयार कर लेना। और ये न्यू विद्या क्वेश्चन बैंक 2027 का, इसके पैटर्न पर आपको बताया जाएगा। जो IMP क्वेश्चन है 27 के लिए, ये सारी क्वेश्चन बैंक का निचोड़ आपको समझा दिया जाएगा इस बैच के माध्यम से। देखिए ये जो बैच है ये मास्टर बैच है, केवल मास्टर बैच में वो आपको बताए जाएंगे वो क्वेश्चन जो हर साल के साल आते हैं एग्जाम के अंदर। जो IMP डेरिवेशन होंगे वही आपको बताया जाएगा। ये 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और देखिए इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं हम ध्यान से और समझते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरीके से राइज होगा पेपर में कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको डायग्राम इसका बनाना होगा। एक क्या बनाना, इस तरीके से क्या बनाना आपको, एक बेलनाकार क्या बनाना, चित्र बनाना इस तरीके से।
और इस पर रख देना एक छोटा सा अवयव यहाँ पर, और जिसका नाम होगा डी ए। क्या होगा? डी ए। डी ए वेक्टर कह सकते हैं। और देखिए, और इस तार की जो लंबाई होगी वो होगी एल। ये जो एल है ये इसकी लंबाई है। तो ये एल लंबाई का क्या है? एक गॉसियन पृष्ठ है, या फिर कह सकते हैं एल लंबाई का एक अनंत लंबाई का क्या है? एल लंबाई का एक क्या है? आवेशी सीधा तार है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब इसकी थ्योरी बनाकर कैसे लिखेंगे वो समझते हैं हम। तुम लिख सकते हो, माना एल लंबाई का एक अनंत एक समान आवेशी सीधे तार है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। और क्या लिख सकते हैं? इसकी त्रिज्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी आर। क्या होगी? आर। तो एक बार इसको ध्यान से देखें चित्र को, इससे क्या लिख सकते हैं आप? हिंदी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो सुने। माना एल लंबाई का एक क्या है? सीधा तार है। अनंत लंबाई का क्या है? सीधा तार है, और जिस पर एक छोटा अवयव डी ए रखा है, और डी ए पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, माना एल लंबाई का क्या है? एक आवेशी सीधा तार है जिसके पृष्ठ पर एक छोटा अवयव डी ए रखा गया है, और जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है। और डी ए पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है। इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन किस तरीके से आपको करना वो समझते हैं हम। जो आपको सॉल्यूशन करना है वो देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको जो फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा वो याद करना पड़ेगा फ्लक्स का। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है आपका, देखिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसी से इसका आंसर आ जाएगा। आपको बताया था ई फाई ई बराबर, आपको बताया था जैसे वेक्टर का मार्क हटता है तो क्या आता है? कोस थीटा आता है। देखिए क्या आ जाएगा? ई इंटू डी ए कोस थीटा। क्या आएगा? कोस थीटा। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समांतर निकल के चले जाएगी, और वहाँ पे एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर याद रखें कोस जीरो। कोस जीरो का मान क्या होगा? 1। अब यहाँ पर देखिए डी फाई ई बराबर, यहाँ से आ जाएगा ई इंटू डी ए। अब कोस थीटा का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो इंटू डी ए रह जाएगा ना। अब कर दें इसका समाकलन। देखिए अब लिखेंगे आप समाकलन करने पर, और जैसे ही समाकलन करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए समाकलन करने पर, अब यहाँ पर देखिए समाकलन कर दें इसका, डी फाई ई का समाकलन कर दो। यहाँ पर समाकलन करना आपको इंटू डी ए का। जैसे ही समाकलन करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए आपको सूत्र बताया था, जैसे समाकलन डी एक्स का एक्स होता है, क्या होता है? एक्स। वैसे ही डी फाई ई का फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई ई। तो इसका समाकलन हो जाएगा फाई ई। यहाँ पे ई क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन वैल्यू इसका क्या होगा? समाकलन नहीं होगा। समाकलन किसका होगा? डी ए का। क्या होगा? डी ए का। आगे देखिए फाई ई बराबर, यहाँ से आ गया आपका, देखिए ई इंटू और डी ए। डी ए क्या है? इसका क्षेत्रफल आपको रखना है समाकलन में। अब ये क्या है हमारे पास? ये है बेलन, और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर एल जैसे रखेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर ध्यान से इसको समझते हैं, आपको क्या करना है। देखिए डी ए का जगह, मतलब डी ए का क्या आ गया यहाँ पर? 2 पाई आर एल आ गया है। और हम जानते हैं जो फाई है क्या है? गॉस की प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। फाई बराबर था गॉस की प्रमेय में, देखिए क्या था? 1/f∗0 इंटू क्यू। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था गॉस की प्रमेय में। मतलब इस फाई की जगह हम ये मान फिट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो मैं फाई की जगह, या फिर कह सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट है, और समीकरण नंबर दूसरी इसको कह दो। चलो ये समीकरण नंबर 2 मान लो। अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
तो समीकरण 1 है हमारे पास ये वाली, देखिए ये है हमारे पास समीकरण 1 और ये है समीकरण नंबर 2, ये वाली, ये समीकरण नंबर 2 है। अब ध्यान से देखें, फाई की जगह इसका मान फिट करना है क्यू अपॉन क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नोट। क्या है, एप्सिलॉन नोट। देखो क्यू का ना क्यू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर जो है उसको रख लें। यहाँ पे है आपके पास ई इंटू 2πRL, 2πRL। हमें इस पर क्या याद करना, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ई का मान हमें निकालना है। अब देखिए ई को अकेला छोड़ो, देखिए कैसे छूटेगा अकेला। ये जो मुझे ई है, ये इस ई का मान निकालने के लिए ये गुणा की संख्या इसके भाग में आ जाएगी, मतलब ये जो गुणा में रखा है इसके भाग में आ जाएगा। तो क्यू के नीचे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नोट, तो पहले से ही है, और साथ में आ जाएगा आपका 2πRL। क्या आ जाएगा, 2πRL, ये आ जाएगा। अब देखिए इस क्यू की जगह क्यू का मान फिट करें। देखिए चूंकि मैं जानता हूँ क्यू बराबर क्या होता है, ये होता है आपका सिग्मा ए। देखिए एक होता आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखिए इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व, रेखीय आवेश का, तो रेखीय आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका फॉर्मूला था, आपने पढ़ा था, लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। क्या होता है, क्यू अपॉन ए। क्या होता है, क्यू अपॉन ए। और मुझे चाहिए क्यू का मान, तो क्या कर देगा, एल ए। देखिए क्यू अपॉन ए नहीं होगा, लैम्डा बराबर होता आपका क्यू अपॉन एल। क्या होता है, क्यू अपॉन एल। रेखीय आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला याद रखें, इसको काम में आएगा। इसमें मुझे क्यू का मान चाहिए, किसका, क्यू का। ये इसको गुणा में कर देगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा एल। क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। तो इस क्यू की जगह मैं लगा सकता हूँ लैम्डा एल। तो चूंकि मैं लिख लेना इसको, लैम्डा एल होता है, क्या होता है, क्यू बराबर। तो इस क्यू की जगह इसका मान फिट कर दें। देखिए क्यू की जगह इसका मान फिट कर दें, क्या है हमारे पास, लैम्डा एल, और नीचे हमारे पास एप्सिलॉन नोट इंटू 2πRL। एल से एल कैंसिल, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर लिखते हैं हम इस वाले पेन से। देखिए तो ई बराबर आ चुका आपका, ई बराबर आ चुका है। देखिए जिसके गुणा में कुछ नहीं होता, एक होता है। क्या होता है, एक। या फिर इसको तोड़ कर लिख लें। देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास, लैम्डा। क्या बचा, लैम्डा। यहाँ पे हो जाएगा 2π। देखिए लैम्डा तो ये बचा, 2π लिखा हमने, और एप्सिलॉन नोट लिखें आप, और अब क्या बचा, आर। तो ये फॉर्मूला हमें ज्ञात करना था इसका, और ये वेरी वेरी आईएमपी है, इसका मात्रा न्यूटन बटा कूलम होता ही है। ओके, क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम। एक बार वो समझे इसको ध्यान से। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वेक्टर का मान घटेगा कोस आ जाएगा, कोस की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, 0 का मान क्या होता है, 1, 1 रखेंगे, ई इंटू डी हो जाएगा। जैसे ही समाकलन करेंगे इसका आंसर आता रहता है। इन जैसे डेरिवेशन का जो गॉस की प्रमेय से रिलेटेड है, सबके समाकलन से उसका आंसर आ जाती है। तो डी फाई बराबर होता है ई इंटू डी, और समाकलन का मतलब होता है छोटे से छोटे अवयव को जोड़ना। जो छोटे से छोटा पार्ट भी होता है ना, वो समाकलन उसको ऐड कर देता है। तो देखिए आपको बताया था समाकलन dx का जब x होता है तो डी फाई का फाई हो जाएगा। अरे समाकलन dx बराबर x होता है, ये इंटर के मैथ में चलता है। तो यहाँ समझ गया, फाई ई बाहर आ गया, यहाँ से बचा डी ए, और डी ए जो है देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि 2πRL कहाँ से आ गया है। तो याद रखें ये जो है चित्र, ये इसका फॉर्मूला होता है 2πRL। अब देखिए मुझे मान चाहिए किसका, ई का। किसका चाहिए, इस ई का। तो गुणा की संख्या बटे में आएगी। पहली बात तो यहाँ पे मान फिट कर लें। देखिए इसको हमने कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, और एक गॉस की प्रमेय से इसको हल करना है। ये क्या हमारे पास, गॉस की प्रमेय। तो फाई बराबर होता है 1/एप्सिलॉन क्यू, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है, मतलब फाई की जगह हम Q/एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं इस फाई की जगह। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं हम। ये दूसरी मान ली हमने, ये फर्स्ट मान ली थी। तो इस फाई की जगह हम इसका ये वाला मान यहाँ पे फिट कर रहे हैं, Q/एप्सिलॉन नॉट, ये मान हमने फिट कर दिया। तो इस साइड में जो बचा ई इंटू 2πRL, इसको ऐसे लिखा हमने। अब देखिए जिसका मान चाहिए इसको अकेला छोड़ेंगे, हमें ई का मान चाहिए जो गुणा में है इसके भाग में आ जाएगी। आ गई। एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, क्यू बराबर होता है लैम्डा एल।
क्यू बराबर होता है लैम्डा एल। कहाँ होता है? जब ये तार बना हुआ हो। तो ये एकांक लंबाई पर, ये क्या होता? एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व लैम्डा। ये फिर रेखीय आवेश का घनत्व कह सकते हैं। जो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश होता है वो होता है लैम्डा। मुझे क्यू का मान चाहिए, ये इसके गुणा में चले जाएगा तो लैम्डा एल कर देगा। तो यहाँ पे हमने लैम्डा एल रख दिया, एल से एल काट कर जो बचा वो आंसर है। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। बस 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं आपको। एक ये वाला याद करना है, एक ये वाला याद करना है, और ये 2πr तो आपको पता होगा, और बस इसको काट के आंसर। और ये ध्यान पर रखना क्यू बराबर क्या होता है लैम्डा एल। तो कोई सा भी डेरिवेशन हो उसको सोल्व करने के लिए मुश्किल से 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी वो सोल्व कर पाएंगे। चलिए ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लासिकल के फिजिक्स, और क्लासिकल के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। और देखिए इस चैप्टर का जो वेरी वेरी आईएमपी का डेरिवेशन वो आपको बताया जाएगा, और ये है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। और देखिए क्वेश्चन इस तरीके से राइज होगा पेपर में कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और देखिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पक्के आते हैं एग्जाम में, और न्यू क्वेश्चन बैंक से ही निकाले गए 27 वाली से। ओके देखिए, तो ये मास्टर बैच है, आपको ध्यान से इसको पढ़ के जाना है इस चैप्टर को, और इस बैच को सही करके रट के जाना सारे जो डेरिवेशन है इसके। देखिए, और ये 27 के लिए सारे क्या हैं डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, क्वेश्चन निकाले गए हैं, यही आपको तैयार करके जाने। और ये 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डायग्राम आपको बनाना है। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्या है कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। कैसे निकलेगा वो देखिए। इसमें क्या करना है आपको, एक अनंत क्या बनानी है, एक विस्तार की आवेशित समतल चादर बनानी है। ओके देखिए, तो आप इसको बनाकर लिख भी सकते हैं। माना बी सी और डी जी एक क्या है, एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ए बी सी डी लिख सकते हैं, ए बी सी डी। तो आप इसका ए बना सकते हैं, बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या है, एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है या फैला हुआ है। एक बार वो समझें। देखिए इसकी थ्योरी कैसा है, इसको बनाकर लिख सकते हैं चित्र से, वो ध्यान से देखें। माना ए बी सी डी एक क्या है, समतल, एक समान आवेशित समतल चादर है। ओके इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस पर एक समान आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से क्या है, वितरित है, फैला हुआ है। फिर क्या लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं इससे आर दूरी पर, मतलब क्या है, चादर से आर दूरी पर एक छोटा अवयव डीए है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। एक छोटा सा अवयव डीए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दोनों पर हमें ज्ञात करना, दोनों बिंदुओं पर हमें ज्ञात करना। मान लो ये P है या फिर P1 है, ये P2 है, तो दोनों पे ऐड करके हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं इसको बना के। और देखिए इसको ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए वैद्युत फ्लक्स का। और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो सुने। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपका d/e बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये होता है। और जैसे वेक्टर का मार्क हटता है तो cos थीटा आ जाता है। अब हमें ज्ञात करना इस चादर पर, इस चादर पर कैसे निकालेंगे वो सुने ध्यान से। तुम लिखोगे चादर के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आप लिख सकते हैं चादर के, या फिर समतल चादर के, समतल चादर लिख दें अच्छा रहेगा वो। देखिए आप लिखेंगे समतल चादर के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने
वाला वैद्युत फ्लक्स। अब टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वो सुना ध्यान से देखिए। टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा आपका डी फाई ई, ये होगा आपका डी फाई ई बराबर एक होगा इस वाले बिंदु पर क्या होगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। एक इस वाले अवयव पर निकालेंगे, एक इस वाले अवयव पर निकालेंगे, ऐड कर देंगे, संपूर्ण का पता चल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हो गया आपका डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कोस थीटा। यहाँ पर ये हो जाएगा ई इंटू डी ए कोस थीटा, और थीटा यहाँ पर रखेंगे 0 डिग्री। ये समतल है तो 180 रखेंगे, और कोस 180 का मान और कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि में कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा वो सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए आ जाएगा डी फाई ई बराबर, यहाँ से आ जाएगा आपका ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका समाकलन। क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब करेंगे समाकलन। तब लिखते हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो यहाँ पर समाकलन करते हैं इसका डी फाई ई, इसका समाकलन करते हैं ई इंटू डी ए, इसका भी समाकलन करते हैं ई इंटू डी ए। अब देखिए आपको बताया था समाकलन डी एक्स का जब एक्स होता है तो डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फाई ई, यहाँ पर ई आ जाएगा बाहर को, अंदर बचेगा डी ए, ई आ जाएगा बाहर को और अंदर बचा डी ए। अब आगे सुने ध्यान से, आगे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से हमें मिल गया फाई ई, क्या मिल गया फाई ई। ध्यान से देखें ई और यहाँ पर डी ए का समाकलन क्या होगा ये आपको बताना है। जैसे समाकलन डी एक्स का जब एक्स होता है तो डी ए का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जब डी वाई का समाकलन वाई होता है तो डी ए का क्या होगा ए होगा। तो यहाँ से आपका डी ए का समाकलन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ई इंटू ए। एक बार वो समझें, फाई हमने ऐसे लिखा क्योंकि समाकलन कर चुके हैं यहाँ पे, और डी ए का समाकलन क्या होता है ए, और डी ए का समाकलन क्या होता है ए। तो यहाँ पर आ चुका आपका फाई ई बराबर आ चुका है, देखिए ई इंटू ए यहाँ पर जोड़ना है, एक ई ए में एक ई जोड़ेंगे तो 2 ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ई ए। इसको कहते हैं आप समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये क्या है, गॉस की प्रमेय से सोल्व होगा, क्या होगा गॉस की प्रमेय से सोल्व होगा। अब गॉस की प्रमेय से सोल्व करने के लिए गॉस की प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो गॉस की प्रमेय हम जानते हैं, देखिए गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय थी फाई ई बराबर था आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कह चुके हैं हम पहले ही समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, इस फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे आप वो समझे ध्यान से। अब करेंगे आप यहाँ पे जो करेंगे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल करने काफ़ी इजी है, देखिए बिल्कुल आसान है। समीकरण 1 और 2 को हल कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। क्या करना आपको, देखिए फाई की जगह हम लगा सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने लगा दिया है। इस फाई की जगह हमने लगा दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर कौन है हमारे पास 2EA, 2EA। हम जानते हैं यहाँ पर देखिए पहले कि मुझे जो है इस क्यू का मान चाहिए, तो क्यू बराबर यहाँ से निकालना है, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, क्या हो जाएगा सिग्मा ए, क्या हो जाएगा सिग्मा ए। तो क्यू की जगह आप लिख सकते हैं चूंकि में, चूंकि हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता
ये हो जाएगा आपका सिग्मा ए। क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। ये कहाँ से आ गया इसको और समझ लें। देखिए एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है, देखिए ध्यान से इसको, एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है वो होता पृष्ठ घनत्व सिग्मा। मुझे चाहिए इस क्यू का मान यहाँ पे फिट करने के लिए, इससे इसको गुणा कर देगा तो सिग्मा ए कर देगा। कौन कर देगा? क्यू। जो क्यू है वो सिग्मा ए के इक्वल हो जाएगा। तो क्यू की जगह, इस क्यू की जगह हम लगा देंगे सिग्मा ए। क्या लगा देंगे? सिग्मा ए। नीचे कौन है हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट। इधर कौन है हमारे पास? 2E ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणा की संख्या भाग में आती है, बाद में कटेगी। अब मुझे चाहिए इस ई का मान, इसका चाहिए ई का मान। अब जो ई है ये दो भी कहीं जाएगा, गुणा की संख्या कहाँ आती है? भाग में आती है, नीचे को आती है, बटे में को आती है। तो ऊपर हमारे पास कौन बचा? सिग्मा। और नीचे हो जाएगा आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें मान किसका चाहिए था? ई का। और जिसका मान चाहिए होता है उसको अकेला छोड़ते हैं, तो अकेला बच गया हमारे पास ई। और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है न्यूटन बटा कूलम, एक होता है वोल्ट बटा मीटर। तो दोनों फॉर्मूले के मतलब इसके क्या है? मात्रक दोनों याद रहने चाहिए। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के लिए। देखिए जो भी क्वेश्चन बैंक आएगी आपकी नई वाली, उसमें से जो IMP डेरिवेशन वो सब आपको बता दिए जाएंगे इसी चैनल पर और इसी बैच के अंदर। जो मास्टर बैच है इसको ध्यान से पढ़ते रहना, एग्जाम तक जो IMP क्वेश्चन है वही आपको सारे के सारे करा दिए जाएंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है। चलिए फ्रेंड्स,